जी, रात जो है लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई। इनके द्वारा अश्वनी जी हैं जो मालिक हैं इसके फैक्ट्री के, इनके द्वारा सूचना दी गई कि मेरी फैक्ट्री कोलागढ़ रोड हौजखेड़ी में स्थित थी और उसमें आग लग गई है। क्योंकि ये उधर ही रहते हैं तो ये खुद ही व्यक्तिगत रूप से आके इन्होंने सूचना दी थी। तो तत्काल ही अम्बाला रोड से एक फायर टेंडर और 2 फायर टेंडर बेहट रोड से निकाल दिए। मौके पे तीनों फायर टेंडर आ गए और लगातार आग बुझाई गई। पानी ख़त्म हो गया तो बराबर में एक रजबाहा चल रहा है, उसमें से पंप लगा के पानी प्राप्त करके रिले पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। सर कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है? नुकसान का आकलन अभी ये अपना जो बैलेंस शीट इनकी होती है उससे ये असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान है जैसा कि देखने से पता चल रहा है। सर किस कारण आग लगने का कारण पता लगा? आग लगने का संभावित कारण ये जो ऊपर एक इनका नौकर रहता था, एक जहाँ मीटर लगा था बिजली का, उसका बताना है कि यहाँ से शुरू हुई। तो यही अनुमान अभी फ़िलहाल लगाया जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही वो होगा। सर किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी तरीके से चोट वगैरह लगी है? नहीं, चोट किसी को नहीं लगी। एक आदमी जो ऊपर रहता था अपने परिवार के साथ, उसको बराबर की बिल्डिंग से उतार दिया गया था। कोई इंजरी, कोई हानि नहीं हुई उसको। जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे आपदा के समय में इस देश में कभी भी कोई विपदा आई, कभी भी कोई महामारी हुई, कभी भी कोई ऐसी संकट की घड़ी आई है तो संघ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका में खड़े होते हैं। अभी भी संघ के माध्यम से अनेकों इस तरह के वैक्सीनेशन कैंप पर हेल्थ सहायता की जा रही है और सिलेंडर के माध्यम से, राशन किट के माध्यम से, मेडिकल किट के माध्यम से संघ और भाजपा के लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं और लगातार जनता को कोई कष्ट न रहे इसके लिए सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है। प्रत्येक वैक्सीनेशन केंद्र पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक जो मोहल्लों के अंदर जिन लोगों को राशन की जरूरत है उन्हें राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जहां जिन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होगी उन्हें मेडिकल फैसिलिटी, सिलेंडर, दवाई इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। कहीं भी कोई कोताही नहीं रहेगी। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा एकमात्र संगठन है जो जिसके कार्यकर्ता इस संकट के काल में भी अपने जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। मेरा नाम पुनीत चौहान है, मैं वार्ड नंबर 24 से पार्षद हूँ। आज ये जनसेवा के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कोरोना के टेस्टिंग के लिए एंटीजन और RT-PCR के टेस्ट लगवाया है। जैसा कि आपको पता है कि देश में महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर किसी को किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे उन लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बात की संतुष्टि के लिए कि कहीं है कि कोरोना तो नहीं, तो उसका टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। तो जैसे सरकार से मैं जगह जगह टेस्टिंग कराने पर जोर दे रही है, तो उसी कड़ी में हमने सेवा भारती के ज़रिए इस कैंप को आज यहाँ पर लगाया है ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके और किसी को कोई समस्या लग रही है तो वो इसके ज़रिए उसको पता लग सके और आगे उसका इलाज शुरू हो सके। लगभग कितने लोगों के टेस्ट हो चुके हैं अभी तक? अब तो लगभग 40 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि अब तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। कितने समय तक ये कैंप रहेगा संचालित? ये 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लगेगा। जलकल नगर निगम। क्या कारण रहा है पुल गिरा है? ये पुल पुराना पुल था और पाइप जो 20 इंची CI की जा रही थी और इधर बारिश हुई 2-3 दिन तो थोड़ा लोहा वगैरह ज़्यादा गल गया, उसी पे ये टिका हुआ था पुल, तो ये पुल खिसक गया तो लाइन भी 4 पाइप जो हैं इसके निकल गए। अब इसको उधर कचहरी साइड से हम बंद करा दे रहे हैं ताकि उधर की वाटर सप्लाई मेंटेन रहे और इधर तो क्योंकि फ्लो था तो इधर तो पानी लो प्रेशर रहेगा लेकिन पानी इधर भी चलेगा,
फिर इसको जो है हम इसकी डिज़ाइन करके इसको जल्दी से बनवा देंगे। नहीं, कुछ नहीं, कोई तरह का नहीं, कोई आवागमन नहीं है पुल से। पुल तो दूसरा बगल से आवागमन का कोई नुकसान नहीं है, बस ये है कि पाइपलाइन डिस्टर्ब हुई है। जी, मेरा नाम अमित त्यागी है। मैं वार्ड संख्या 50 हकीकत नगर जनपद सहारनपुर से पार्षद हूँ। तो कहाँ का पुल गिरा, क्या कारण रहा? ये पुल जो है सन 1950 का बना हुआ था। ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का पुल है। इसमें आवाजाही तो कम थी। एक समय में जब इससे बड़े पुल की आवश्यकता थी तो इसके बराबर में बड़ा पुल बना दिया गया था, पर लोग इस पुल से भी आवाजाही करते थे। अच्छी खबर यह है कि कोई दुर्घटना नहीं है, कोई जो है कैजुअल्टी नहीं हुई है। लॉकडाउन का असर है और ईश्वर की कृपा है।